हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल कोचिंग सेंटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेम्परेचर वाले टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, यानी तापमान होता क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर। हम किसी भी वस्तु का टेम्परेचर कैसे पता कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन किस प्रकार के इस पर पूछे जाएंगे, किस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तब इसके बाद से एंड में यानी लास्ट में हम लोग जानेंगे इसके एग्जाम्पल टेम्परेचर के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, कह देगा कि टेम्परेचर को आप फ़ारेनहाइट में बदलिए। यानी देखिए टेम्परेचर के दो रूप होते हैं। पहला टेम्परेचर का 2 स्केलों में नापा जाता है। पहला क्या है कि सेल्सियस में नापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में, एंड दूसरा क्या है आपका फ़ारेनहाइट में। ओके, तो आपको 2 यूनिट पता होना चाहिए। तो पहला क्या है, देखिए जब क्या कहते हैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो ये ऊपर वाला फार्मूला फॉलो करेंगे। कोई भी डिजिट यानी कोई भी क्वेश्चन दे देगा, उसको हमको क्या करना है। मान लीजिए आपसे पूछे कि 40 डिग्री सेल्सियस है, इसका फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री सेल्सियस होगा। 40 डिग्री सेल्सियस है तो इसका फ़ारेनहाइट में बताइए कितना डिग्री सेल्सियस होगा। ये आपको क्या करना रहेगा, निकालना रहेगा आपको। तो कुछ नहीं करना, आपको पहले क्या करना है, 9 से भाग कर देना है, 5 से गुणा कर देना है, 32 से जोड़ देना है। ओके, अगर यही मान लीजिए 40 फ़ारेनहाइट दे दिया जाए, तब आपको क्या करना है, पहले 32 से घटाना कर देना है, इसके बाद से इसे जोड़ देना है, भाग कर देना है, इससे गुणा कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अब ये जान लें। देखिए अक्सर लोग टेम्परेचर ना पता कहते हैं 98 डिग्री हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, बॉडी का रहता है, किसी भी मनुष्य शरीर का। बट वो 98 डिग्री अगर सेल्सियस में रहेगा तो समझ लीजिए, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी एकदम बर्फ बन जाता है। ओके, उसी का अपोजिट अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाता है, डिग्री सेल्सियस पर जाता है, तो क्या होता है, पानी उबलने लगता है। पानी क्या होता है, भाप बन के वाष्प में कन्वर्ट होने लगता है। तो हम लोग बात कर रहे थे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या अंतर है। तो चलिए, तो 2 स्केल में नापा था टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का तापमान को, एक डिग्री सेल्सियस में और एक फ़ारेनहाइट में। देखिए नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो होता है क्या होता है, तो हम लोग पहले इसको जाने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या होता है, पानी देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बर्फ़ रहता है। उसके बाद से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जहीं हम लोग गैस पे रखते हैं, इसके बाद से हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो क्या होता है, वह भाप बनना कन्वर्ट हो जाता है। यानी देखिए पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पहुंचता है तो भाप बनने लगता है। ओके, ये उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जा करके पानी भाप बनने लगेगा, यानी क्या कहते हैं, धुआं के रूप में उड़ने लगेगा। इसे कहते हैं इवेपोरेशन, जो आप लोग के क्या कहते हैं केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। इसके बहुत ज़्यादा डीप में, गहराई में अभी मत जाइए, पहले ओवरऑल यानी ऊपर ऊपर समझिए पहले। ओके, तो ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर 98 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके, अगर यही सेल्सियस में रहता तब बताइए कितना होता। तो कोई इंसान जिंदा रहता, उसका हड्डियों तक नहीं मिलती, वो क्या होता है, उसका हड्डियाँ तक नहीं मिलेगी, वो भी क्या कहते हैं भाप में कन्वर्ट हो जाएगी, इतना ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो देखिए नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट होता है। जो लोग कहते हैं कि 98 हमारा 10 इतना हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, वो फ़ारेनहाइट का रहता है। अगर वही बात अगर डिग्री सेल्सियस में रहता तो क्या होता, सोचिए क्या होता अगर डिग्री सेंटीग्रेड में रहता, डिग्री सेल्सियस में रहता अगर बॉडी का टेम्परेचर इसके इतना, तो क्या होता। तो जब पानी को बताइए भाप बन के उड़ा सकता है, 98 डिग्री 100 डिग्री तक पहुँचते पहुँचते भाप बनने लगता है पानी, तो शरीर का क्या गत होगा, क्या स्थिति होगी। ओके, तो ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो 47 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो 98 फ़ारेनहाइट होता है। ओके, ये होता है। देखिए अब से कहाँ से कौन शुरू होता है, कहाँ पे जाकर ख़त्म हो जाता है। देखिए सेल्सियस जो होता है 0 से शुरू होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके ख़त्म हो जाता है। फ़ारेनहाइट 32 से शुरू होता है और ये 212 पे जा करके ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के मात्रक हैं, यूनिट से इसे नोट कर लीजिए, तब इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद से यह एंड हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में बात करते हैं। दिया है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस एंड 40 फ़ारेनहाइट, इसको हमको क्या इसमें बदलना है, इनटू फ़ारेनहाइट में, इनटू कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो कैसे बदलेंगे, तो चलिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम अगर जब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाते हैं तो 9 से भाग, 5 से गुणा और 32 से जोड़। तो कुछ नहीं कीजिए, पहले क्या करिए, 40 प्लस 32 करिए, प्लस चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो क्या करेंगे। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 9 से गुणा, 9 से 5 से गुणा, 9 से भाग, 5 से गुणा और क्या कहते हैं 32 से जोड़। ओके, तो अब क्या करेंगे, हमको 9 से भाग करना है तो 5/9 कर देंगे बस, और इसके बाद से 32 से जोड़। तो इसे जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3 72, और ये गुणे का चिन्ह रहेगा, गुणे 5/9। ओके, अब क्या करना है आपको, करना ये है कुछ नहीं, इसको जोड़ दीजिए और ये वैसे ही लिख लीजिए। उसके बाद से क्या करना है आपको, देखिए अब इसे काटिए, देखिए कितना होता है, 9 कने 9 और 9 8 72, हम ऊपर लिख लेते हैं 9 8 72। अब इस 9 से गुणा यानी 8 5 कितना हो जाएगा 40 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। एक्चुअली सही है, हाँ देखिए जोड़ लेते हैं, हम इसको जोड़ लिए हैं तो 3 2 4 3 7 72 यानी कितना यहाँ पर है। ओके, इसके बाद से 9 कने 9 एंड सॉरी 9 8 5 40। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व दिया है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड को हमको किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट बदलना है। तो क्या करना है, 9 से गुणा, 5 से भाग, उसके बाद से 32 से जोड़। तो पहले हम क्या करते हैं, या 14 लिख लेते हैं, प्लस 32 कर देते हैं, इंटू 9/5। कितना मोटकी है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद से अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमको क्या करना है, 9 से गुणा, ये आपको याद होना चाहिए, 5 से भाग और 32 से जोड़, क्योंकि डिग्री सेल्सियस हमको किस में जाना है, फ़ारेनहाइट में जाना है। तो ये पता है, तो हमने क्या किया 32 जोड़ दिया इसमें, तो कितना हो जाएगा 2 7 72 इंटू 9/5। इससे गुणा कीजिए तो 5 का पाना पड़िए कि कट जाए, तो 5 से भाग कर दीजिए, इसमें 72 में करिए, कितना हो जाएगा, तो 5 का नम 5, 1 2 2 कितना हो जाएगा, 5 चौक को 20, हाँ 5 का नम 5 2 2 एंड 5 चौक को 20। इसके बाद से कितना आ जाएगा 2, इसके बाद फिर 10 में लगा दिए, 0 बढ़ा दिए 20, ये हो गया, कट गया। ओके, 5 चौक को 20 हो गया। अब कितना आ गया, हमको मिल गया है, तो 14.4 इंटू 9 मिल गया है। क्या किया हम पहले हम क्या किए, इससे हम लोग भाग दिए, यानी 5 से 72 में भाग दिए हैं। तो कितना बार में कटा, 14 5 70 होता है। ओके, 70 हो गया, 72 यानी 4 और जोड़ देना, नहीं इंटू लगा के 4। तो हम क्या किए हैं, हम 5 से इसमें भाग दिए हैं, तो इतना हमको भागफल प्राप्त हुआ है। इसके बाद से क्या करना है, आपको इसमें गुणा कर देना है, करिए गुणा, 14 9 4 9 चौक को 36, 3 9 चौक को 36 और 3 कितना हो गया 39, 3 9 का 9 3 12 और 10 लगा देंगे एक अंक के बाद, तो कितना मिल जाएगा 126 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो गया 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपका निकल गया, क्या आएगा, यानी 14 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो इतना होगा। इसे नोट कर लिए, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने बाद से आप क्या कहते हैं, आपका टेम्परेचर और टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अगला टॉपिक आपका शुरू होगा क्या, एवरेज यानी औसत किसे कहते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन 2 है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। फ़ारेनहाइट में बदलना है तो कुछ नहीं करना, 32 से जोड़ दीजिए, 30 प्लस 32 कर दीजिए, इंटू का चिन्ह कर दीजिए, 9/5 कर दीजिए। ओके, बात तो वही है। ओके, इसके बाद से क्या करना, 9 से गुणा, 5 से भाग, सेम वही प्रोसेस है। तो इसको जोड़ेंगे कितना, 60 2 62 इंटू 9/5, इससे भाग दे दीजिए, 5 गुणे ये कर दीजिए, यह 5 एक नम 5 हो गया, 1 2 5 दूनी 10, कितना हो गया, कट गया, 2 आया, 10 में लगाएं, 0 बढ़ाएं, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, तो कितना मिल गया हमको, 12 इंटू 4 इंटू 6, 12 पॉइंट यानी 12.4 और इंटू 9 तो वैसे ही है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर लीजिए, तो 12.4 इंटू 9 करिए, तो 9 चौक को 36 3 एंड कितना है, 9 दूना 18 3 21 2, 9 1 9 2 11, 10 में लगा दिए, एक अंक के बाद, एक अंक के बाद, कितना हो गया, 111 फ़ारेनहाइट। ओके, कितना हो गया, 111 फ़ारेनहाइट। तो इसे नोट कर लीजिए, यानी अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड में है, यानी 30 डिग्री सेल्सियस अगर सेंटीग्रेड सेल्सियस में है, तो उसका 111.6 फ़ारेनहाइट होगा, आपका फ़ारेनहाइट में उसका हीट होगा। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। अगला दिया 140 वाला, उसको हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद से ख़त्म हो जाएगा। इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो क्या करना है आपको, 140 माइनस 32 कर देना है, क्योंकि जब हम फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में पहुंचते हैं तो कितना, 32 से घटाना, 5 से गुणा और 9 से भाग करते हैं, तो 5 इंटू 9 कर देंगे। इसको से घटाइए तो 8 0 1 इंटू 5/9, 9 से इसमें भाग दे दीजिए, 9 0 8, 9 1 9, 1 आया और 9 दूनी 18, कितना आ गया, 12 इंटू 5, 9 1 9 और 18 बार में यह कट गया, 12 बार में कट गया, 12 9 108। ओके, अब आपको क्या करना है, इसे से गुणा कर देना है, तो 12 5 कितना हो गया, 60, कितना मिल गया हमको, फ़ारेनहाइट में था तो कितना, इतना डिग्री सेल्सियस आपका होगा। फ़ारेनहाइट में 140 था, तो देखिए कितना कम हो रहा है आपका डिग्री सेल्सियस में। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ारेनहाइट में और क्या कहते हैं सेल्सियस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।